जनरेटर की एक्साइटेशन की बुनियाद पे जनरेटर को टू क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर और दूसरा सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। नाउ फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के साथ किस तरीके से कनेक्ट किया है, इस कनेक्शन की बुनियाद पे जनरेटर को क्लासिफाई करते हैं सीरीज वाउंड, हैज शंट वाउंड एंड हैज कंपाउंड वाउंड। नाउ कंपाउंड वाउंड को फर्दर क्लासिफाई करते हैज शॉर्ट शंट एंड लॉन्ग शंट। सो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर क्या होता है, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर क्या होता है, फिर हम डिस्कस करेंगे सीरीज वाउंड जनरेटर, शंट वाउंड जनरेटर एंड कंपाउंड वाउंड जनरेटर एंड देयर टाइप्स। हम ईच एंड एवरी जनरेटर के एक्चुअल डायग्राम को कंसीडर करेंगे एंड ईच एंड एवरी जनरेटर के इक्विवेलेंट सर्किट को कंसीडर करेंगे। So let's begin with the separately excited generator. In separately excited generator, the field current or the excited current is provided by an external DC source. So separately excited DC generator में field winding को एक external DC source के जरिए energize करते हैं। So let's consider the following diagram. ये एक टू पोल डीसी जनरेटर है, पोल नंबर 1 एंड पोल नंबर 2, और ये इसका आर्मेचर है। पोल के ऊपर वाइंडिंग किया हुआ है, वाइंडिंग का एक पोर्शन इस पोल के ऊपर वाउंड है और दूसरा पोर्शन इस पोल के ऊपर वाउंड है। लेट्स कनेक्ट दिस जनरेटर हैज अ सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। सो इन टू कॉइल्स को आपस में कनेक्ट करें तो इनके टू टर्मिनल्स हासिल होते हैं, टर्मिनल नंबर 1 एंड टर्मिनल नंबर 2। इन टर्मिनल को एक सेपरेट डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज अ नेगेटिव टर्मिनल। सो हमने क्या किया, फील्ड वाइंडिंग को एक सेपरेट डीसी सोर्स के जरिए एनर्जाइज किया और आर्मेचर के टर्मिनल्स को लोड के साथ कनेक्ट करते हैं। सो फील्ड वाइंडिंग को एक सेपरेट डीसी सोर्स के जरिए एनर्जाइज किया और जनरेटर के इन टू टर्मिनल को लोड के साथ कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल लोड के साथ कनेक्ट करते हैं। लेट्स रिप्रेजेंट दिस डायग्राम बाय इक्विवेलेंट सर्किट। सो ये डायग्राम इस डायग्राम का इक्विवेलेंट सर्किट है। इक्विवेलेंट सर्किट का ये पोर्शन फील्ड वाइंडिंग को रिप्रेजेंट करता है। फील्ड वाइंडिंग को एक सेपरेट डीसी सोर्स के जरिए एनर्जाइज किया है। सो इस सर्किट में करंट फ्लो होगा जिसकी वजह से यहाँ पे फ्लक्स पैदा होगा। इक्विवेलेंट सर्किट का ये पोर्शन आर्मेचर को रिप्रेजेंट करता है। ये पोर्शन आर्मेचर है, ये टू ब्रशेस है। आर्मेचर के ऊपर जो वाइंडिंग होता है उसके रेजिस्टेंस को यहाँ पे दिखाया है। ये आर्मेचर की रेजिस्टेंस है, आर ए, रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर। इन टू टर्मिनल्स को लोड के साथ कनेक्ट करते हैं, इसलिए आर्मेचर की इन टू टर्मिनल्स को लोड के साथ कनेक्ट किया है। सो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का ये एक्चुअल डायग्राम है और ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ जनरेटर इज अ सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। व्हाट इज सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर? Self-excited generator provides its excitation current by itself. Self-excited generator can be series wound, can be shunt wound, and can be compound wound. पहले हम कंसीडर करते हैं सीरीज वाउंड जनरेटर को। सीरीज वाउंड जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग की कनेक्शन आर्मेचर के साथ सीरीज में होती है। सो फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर। So let's consider the following diagram. इस डायग्राम में हम फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे।
सो फील्ड वाइंडिंग का एक पोर्शन ये है और एक पोर्शन ये है। इस पोर्शन के टू टर्मिनल्स है और इस पोर्शन की भी टू टर्मिनल्स है। लेट्स कनेक्ट वन टर्मिनल विद द आर्मेचर और एक टर्मिनल को बाहर निकाले। वाइंडिंग के इस पोर्शन का भी एक टर्मिनल आर्मेचर के साथ कनेक्ट किया और दूसरे टर्मिनल को बाहर निकाले। सो फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट किया। ये जनरेटर के टू टर्मिनल्स है, इसके साथ लोड कनेक्ट करते हैं। लेट्स रिप्रेजेंट दिस डायग्राम बाय इक्विवेलेंट सर्किट। सो ये डायग्राम इस डायग्राम का इक्विवेलेंट सर्किट है। इक्विवेलेंट सर्किट का ये पोर्शन आर्मेचर को रिप्रेजेंट करता है और ये पोर्शन फील्ड वाइंडिंग को रिप्रेजेंट करता है। आर्मेचर के ऊपर जो वाइंडिंग किया होता है उसकी अपनी रेजिस्टेंस होती है, उस रेजिस्टेंस को यहाँ पे दिखाया है। जनरेटर के टू टर्मिनल्स होते हैं, इनके साथ यहाँ पे लोड कनेक्ट करते हैं। सो ये डायग्राम सीरीज बाउंड जनरेटर का एक्चुअल डायग्राम है, जबकि ये डायग्राम सीरीज बाउंड जनरेटर का इक्विवेलेंट सर्किट है। इक्विवेलेंट सर्किट में हम एक्चुअल डायग्राम के बिहेवियर को कैप्चर करके सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। The next type of self-excited generator is a shunt wound. शंट पाउंड जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर ये पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। सो इन केस ऑफ शंट पाउंड, फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द आर्मेचर। सो लेट्स कंसीडर दिस डायग्राम। इस डायग्राम में फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के साथ पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। फील्ड वाइंडिंग का एक पोर्शन इस पोल के ऊपर वाउंड है और एक पोर्शन इस पोल के ऊपर वाउंड है। इस पोर्शन की भी टू टर्मिनल्स है और इस पोर्शन में वाइंडिंग के टू टर्मिनल्स है। इस वाइंडिंग का एक टर्मिनल इस वाइंडिंग के टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया। सो ये एक कॉइल बन गई। अब इस वाइंडिंग का भी एक टर्मिनल रहता है और इस वाइंडिंग का भी एक टर्मिनल रहता है। इन टर्मिनल्स को आर्मेचर के साथ पैरेलल में कनेक्ट करें। इस डायग्राम से क्लियर है कि फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर पैरेलल में कनेक्ट है, इसलिए ये जनरेटर शंट वाउंड जनरेटर है। लेट्स कंसीडर द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ दिस डायग्राम। ये डायग्राम इस डायग्राम का इक्विवेलेंट सर्किट है। इस डायग्राम के बिहेवियर को कैप्चर करके ये डायग्राम हासिल हुआ। इस डायग्राम में ये पोर्शन फील्ड वाइंडिंग को रिप्रेजेंट करता है और ये पोर्शन इस आर्मेचर को रिप्रेजेंट करता है। आर्मेचर पोर्शन में ये ब्रशेस है और ये आर्मेचर है और ये आर्मेचर वाइंडिंग की रेजिस्टेंस है। अब इस डायग्राम से क्लियर है कि आर्मेचर पोर्शन और फील्ड वाइंडिंग पोर्शन ये पैरेलल में कनेक्ट है, इसलिए इस किस्म के जनरेटर को शंट वाउंड जनरेटर कहते हैं। इनके टू टर्मिनल्स होते हैं, जैसा कि ये टू टर्मिनल्स है, इनके साथ लोड को कनेक्ट करते हैं, इस लोड को कनेक्ट करते हैं। सो ये शंट वाउंड जनरेटर का इक्विवेलेंट सर्किट है और ये शंट वाउंड जनरेटर का एक्चुअल सर्किट है। The next type of self-excited generator is compound wound generator. Compound wound generator has both series winding and shunt winding. Compound wound generator can be long shunt and can be short shunt. Let's first discuss short shunt. ये डायग्राम शॉर्ट शंट का इक्विवेलेंट डायग्राम है और ये डायग्राम एक्चुअल डायग्राम है। इस डायग्राम में हम इस टू पोल जनरेटर को एज ए शॉर्ट शंट कनेक्ट करेंगे। इक्विवेलेंट सर्किट में ये सीरीज वाइंडिंग है और ये शंट वाइंडिंग है। अब चूंकि इस सर्किट में शंट वाइंडिंग भी है और सीरीज वाइंडिंग भी है, इसलिए इस किस्म के जनरेटर को कंपाउंड वाउंड जनरेटर कहते हैं। लेकिन चूंकि इसमें शंट वाइंडिंग आर्मेचर के अक्रॉस कनेक्ट है, अगर शंट वाइंडिंग आर्मेचर के अक्रॉस कनेक्ट हो तो इस किस्म के कंपाउंड वाउंड जनरेटर को शॉर्ट शंट जनरेटर कहते हैं। अब हम इस डायग्राम को एज ए शॉर्ट शंट कनेक्ट करते हैं। इस डायग्राम में ईच पोल के ऊपर टू टाइप्स ऑफ वाइंडिंग है।
एक वाइंडिंग को हम एज ए सीरीज वाइंडिंग कंसीडर करेंगे और दूसरे वाइंडिंग को हम एज ए शंट वाइंडिंग कंसीडर करेंगे। ये आर्मेचर के टू टर्मिनल्स हैं। इन वाइंडिंग्स का एक एक टर्मिनल बाहर निकाले और वाइंडिंग का एक एक टर्मिनल आपस में कनेक्ट करें। सो इस ब्लू को ब्लू के साथ कनेक्ट करें और येलो को येलो के साथ कनेक्ट किया। लेट्स टेक येलो वाइंडिंग हैज ए शंट वाइंडिंग एंड ब्लू वाइंडिंग हैज ए सीरीज ऑफ वाइंडिंग। सो अब इनकी कनेक्शन किस तरह की जाए। ये येलो चूंकि शंट वाइंडिंग है इसलिए इसको आर्मेचर के क्रॉस कनेक्ट करते हैं। सो इसको आर्मेचर के क्रॉस कनेक्ट किया। सीरीज वाइंडिंग का एक टर्मिनल इस पॉइंट पे आर्मेचर सर्किट के साथ कनेक्ट है। सो लेट्स कनेक्ट दिस टर्मिनल विद आर्मेचर। ये पॉइंट इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। सीरीज वाइंडिंग का दूसरा टर्मिनल लोड के साथ कनेक्ट है। सो इसको लोड टर्मिनल बनाते हैं और ये टर्मिनल भी लोड के साथ कनेक्ट है। सो इस पॉइंट को भी लोड के साथ कनेक्ट करते हैं। सो लोड को इन टू पॉइंट के दरमियान ये जनरेटर के टू टर्मिनल्स है। लोड को इन टू टर्मिनल के क्रॉस कनेक्ट करते हैं। सो हमने क्या किया, इस डायग्राम में एक टू पोल जनरेटर गिवन था, इसको हैज ए शॉर्ट शंट कनेक्ट किया। इस डायग्राम में टू टाइप्स ऑफ वाइंडिंग थे, एक येलो वाइंडिंग और एक ब्लू वाइंडिंग। येलो वाइंडिंग को हैज ए शंट कनेक्ट किया आर्मेचर के साथ और ब्लू वाइंडिंग को हैज ए सीरीज कनेक्ट किया। कंपाउंड वाउंड का एक टाइप शॉर्ट शंट था और दूसरा लॉन्ग शंट है। हम लॉन्ग शंट को अब कंसीडर करते हैं। अब ये लॉन्ग शंट का इक्विवेलेंट डायग्राम है। इस डायग्राम में ये शंट वाइंडिंग है और ये सीरीज वाइंडिंग है। अब इस केस में शंट वाइंडिंग सीरीज वाइंडिंग और आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्ट है। शॉर्ट शंट के केस में शंट वाइंडिंग आर्मेचर के अक्रॉस कनेक्ट था, लेकिन लॉन्ग शंट के केस में शंट वाइंडिंग सीरीज वाइंडिंग और आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्ट होता है। सो ये डायग्राम एक कंपाउंड वाउंड जनरेटर है क्योंकि इसमें सीरीज वाइंडिंग भी है और शंट वाइंडिंग भी है। लेकिन कंपाउंड वाइंडिंग की कौन सी किस्म है, लॉन्ग शंट। ये टू पोल जनरेटर की एक्चुअल डायग्राम है। इसको हम हैज ए लॉन्ग शंट कनेक्ट करेंगे। इसमें टू पोल्स है और ईच पोल के ऊपर टू टाइप्स ऑफ वाइंडिंग है, एक येलो कलर का वाइंडिंग और एक ब्लू कलर का वाइंडिंग। एक वाइंडिंग को हम हैज ए सीरीज कनेक्ट करेंगे और दूसरे को हम हैज ए शंट कनेक्ट करेंगे। नाउ लेट्स फर्स्ट कंसीडर द टर्मिनल्स ऑफ द कॉइल्स एंड आर्मेचर। सो ये इसका एक टर्मिनल हुआ और दूसरा टर्मिनल यहाँ पे। आर्मेचर का एक टर्मिनल ये है और दूसरा टर्मिनल ये। ब्लू वाइंडिंग का एक टर्मिनल ये है और दूसरा टर्मिनल ये है। अब इस येलो वाइंडिंग को आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं और इसका दूसरा टर्मिनल इसके साथ कनेक्ट होगा। सो ये येलो वाइंडिंग आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट हुआ। ब्लू वाइंडिंग का एक पोर्शन इस पोल के ऊपर है और दूसरा पोर्शन इस पोल के ऊपर है। इस पोर्शन और इस पोर्शन को फर्स्ट कनेक्ट करते हैं। सो इसको फर्स्ट कनेक्ट किया, इससे सिंगल वाइंडिंग हासिल हुआ। इसके टू टर्मिनल्स है, एक टर्मिनल ये है और एक टर्मिनल ये है। अब ये येलो वाइंडिंग और आर्मेचर ये सीरीज में कनेक्ट है। येलो वाइंडिंग और आर्मेचर ये पोर्शन बनाता है। ब्लू वाइंडिंग को हमने एज ए शंट वाइंडिंग लिया है और शंट वाइंडिंग को इस पोर्शन के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। सो लेट्स कनेक्ट ब्लू वाइंडिंग इन पैरेलल विद दिस पोर्शन। सो इस टर्मिनल को इसके साथ कनेक्ट करें और इस टर्मिनल को इसके साथ कनेक्ट करें। सो इस जनरेटर को हमने एज ए लॉन्ग शंट कनेक्ट किया। ये इनके टू टर्मिनल्स है, इनके अक्रॉस लोड को कनेक्ट करते हैं। जनरेटर चूंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इन टू टर्मिनल्स के अक्रॉस हम इलेक्ट्रिकल लोड को कनेक्ट करेंगे। सो ये डायग्राम लॉन्ग शंट का इक्विवेलेंट डायग्राम है
और ये डायग्राम लॉन्ग शंट का एक्चुअल डायग्राम है।